बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन कोरमा, और चिकन कोरमा बना रहे हैं शादियों वाला। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये शादियों वाला कोरमा आपको बहुत पसंद आए। आप सब ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, फिर जिसके लिए आपने नाम कौन सा लेना था? अज़रा ने फरमाइश की थी? नहीं, अच्छा, अज़रा ने बोला था कि मेरा नाम लीजिएगा नेक्स्ट रेसिपी में। ठीक है अज़रा, आपका नाम ले लेते हैं और हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। हमने चिकन लिया है 1 किलो, इसके बड़े पीस करवाइएगा। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। तो बड़े बड़े पीस करवा लीजिएगा। 1 किलो चिकन को मैंने लिया था। ठीक है, अच्छा 1 पाव मैंने दही लिया, 1 पाव घी, 1 पाव प्याज को मैंने घी में फ्राई किया। अच्छा, घी जो है आपने, मैंने ऑयल बोल दिया उसमें? पता नहीं। अच्छा, क्योंकि मैं ऑयल यूज़ करती हूँ ना ज़्यादा। अच्छा, आपने हर चीज़ में मैंने कोशिश की होगी, अपनी पूरी रेसिपी जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लाजमी घी में ही बनती हैं। तो ये कोरमा है, तो इसलिए हमें घी की ज़रूरत होगी। ये आपको मेल्टेड लग रहा है, मेल्टेड इसलिए लग रहा है कि जैसे हमने ना अभी मैंने प्याज फ्राई किया। ठीक है, मैंने इसी में प्याज फ्राई किया है और प्याज भी थोड़ा क्रिस्पी सा फ्राई किया। ये देखिए, आवाज़ आ रही है आपको? इतना क्रिस्पी फ्राई किया। और ये किस तरह फ्राई हुआ है ये मैं किसी दिन आपको रेसिपी दे दूँगी, अभी मैं बता देती हूँ। जितने लोग मेरे अगर व्यूवर्स हैं उनको परेशानी ना हो, मैंने क्या किया, प्याज को बारीक बारीक काट के उस पर कॉर्नफ्लोर लगा कर तो उसको मैंने फ्राई कर लिया घी में। तो घी ज़्यादा था और प्याज थोड़ा थोड़ा करके मैंने फ्राई किया और चम्मच मुसलसल चलाती रही हूँ, जिसकी वजह से ये इक्वल सा फ्राई हुआ है और क्रिस्पी फ्राई हुआ है। तो हमें क्रिस्पी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, 1 पाव 1 पाव 1 पाव, ठीक है, और 1 किलो। अच्छा, मोटे गरम मसाले में हम ले लेते हैं 8 जो है हमने छोटी इलायची ली है। साफ नज़र आ रहा है उसमें? ठीक है, 8 हमने छोटी इलायची ली है और 8 हमने काली मिर्चें ली हैं और 4 हमने लौंग ली है। मोटा गरम मसाला ये इसी तरह जाएगा, इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें। और ये पिसा गरम मसाला है, इसको हम पीसेंगे। वो एक जायफल का चौथा टुकड़ा होता है ना, चौथा हिस्सा, तो ये वो है। और थोड़ी सी जावित्री, इसको पीसेंगे। और ये तो हमें पिसा हुआ ही घर में मिला है, अगर साबुत है तो उसको पीस लें। ये तीनों चीज़ें पीसी जाएंगी और ये पिसा हुआ गरम मसाला ये एंड में जाएगा। और 1 टेबलस्पून हमने लहसुन लिया, 1 टेबलस्पून हमने अदरक लिया और 1 टीस्पून के करीब हमने ये लिया है नमक लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये देगी मिर्चें होती हैं, आप वो ले सकते हैं। और मैंने भी इसी टाइप की मिर्चें ली हैं, पैकेट वाली ली थी। तो ये देखें, ये वाली जो है ना पैकेट वाली मैंने मिर्चें ली है, ये ज़्यादा लाल होती हैं तो इसलिए मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसमें आखिर में जाएगा क्या कहते हैं, ये कोरमा एसेंस। अगर आपके पास कोरमा एसेंस नहीं है तो आप ऐसा काम करें कि आपने कैबड़ा एसेंस ले लेना। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ये घी है हमारा 1 पाव। आखिर में जो ना हम नहीं डालते क्योंकि वो प्याज लाल किए हुआ का। अच्छा, ये मैं लहसुन अदरक डालकर इसको भून रही हूँ चिकन को, तो फिर मैं आपको भूनने के बाद मिलती हूँ। ये देखिए, जब फ्राई किया हुआ प्याज है उसको हाथों से आपने चूड़ा करना है, कोशिश कीजिएगा। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये गरम मसाला भी पीस कर आ गई हूँ। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था ये पीसना है। जब तक हमने लहसुन अदरक में चिकन जो है ना वो भून रही हूँ मैं, कम से कम 10 मिनट तो भूनना है इसको, चिकन को। देखिए, अब 10 मिनट से भून चुका है ये लहसुन अदरक में चिकन। इसमें अब दही शामिल करेंगे। और ये मोटा गरम मसाला 1 मिनट, इसकी छोटी इलायची देना। चलो 3-4 मैंने इसका जो है ना इलायची का, नहीं ज़रूरी नहीं, 4 खोल देती है ना, 4 रहने। ये सारा मोटा गरम मसाला डाल दें, नमक डाल दें और मिर्ची। ठीक है, अब इसकी बनाई होगी और 5 मिनट।
इस फ्लेम पे। फ्लेम तेज़ करना और थोड़ी सी भुनाई करनी क्योंकि दही शामिल किया है ना हमने। ये देखिए भुनाई हो गई है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करते हैं ताकि ये गल जाए। जब ये गल जाएगा फिर इसका पानी ये होना नहीं चाहिए, ये भी ड्राई होना चाहिए। इसको थोड़े से पानी से गलने के लिए रख देते हैं। ये देखिए चिकन हमारा 10-12 मिनट में और तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस टाइम पे हमने प्याज डाल देना है। ठीक, हाँ गरम मसाला डालना और गरम मसाला मैंने बताया ना आपको, वो वाला जो मैंने अभी बनाया। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिक्स करके हाँ मैंने ना चिकन के पीस को थोड़ा जाना। अभी देखिएगा इसका टेस्ट और अच्छा निकल के आएगा। प्याज का जो है ना खुशबू भी बहुत अच्छी आना शुरू हो गई। अब 10 मिनट हम इसको दम पे देते हैं, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद, ठीक है। ये देखिए हमारा जो है ना प्याज और वो जो गरम मसाला डाल के हमने इसको रखा था थोड़ी देर के लिए दम पे। इस पर हम चंद कतरे जो है वो ये कोरमा एसेंस के शामिल करेंगे और फिर हम इसका चूल्हा बंद करके इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए अब हमने इसको 2 मिनट के लिए जब छोड़ा था तो अब ये तैयार हो गया। अब हम इसको डिश में निकाल के बताते हैं। बिस्मिल्लाह। तो पाला है? हाँ मैं पा लेंगी। देखिए कोरमा तकरीबन माशाल्लाह हमारा खूबसूरत सा तैयार हो गया। चाहे तो अदरक शामिल कर दें, ज़्यादा मेरा दिल नहीं कर रहा पाऊँगी अदरक, थोड़ा सा पाऊँगी बस। ले हटा देनी है, थोड़ा सा लगा, सोना लग रहा है। चल ठीक है। तो मन हर चीज़ बड़ी लग रही है। ठीक है, अब ये कोरमा हमारा तैयार हो गया। आपने ज़रूर ट्राई करना है और बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो हूँ मैं पंजाबी दसा मैं पंजाबी दसा कि मैं मुर्गी ली सी 1 किलो। तो वो ना बड़े बड़े पीस करवा ले सन। दही तो घ्यो पाना, तुसी घ्यो है बस। तो दही घ्यो तो प्याज है ना एक एक पास ही प्याज न घ्यो च लाल करके ना तो मैं हाथों नाल ही कर लिया सी। एक तो खुशबू सही रही है, तो उत्तों दी दाना असल च दाना प्याज का होएगा। जो तुम हाथ नाल पीसोगे तो देखो ना मैं तुहानू क्लोज करके दस रही। 1 मिनट दानेदार जी कोल लैके आ गई है। हाँ ठीक है, दानेदार है देखो। नेरा है, नजर नहीं आ रहा। अच्छा तो तू रोशनी कर देना, नहीं हो सकती पीछे कर। ठीक है तो दानेदार जे। अच्छा हूँ मैं भी कहनी सा कि लहसुन अदरक पा के ना तो उन्होंने मैं गोश्त में भुनिया जे। भुनन के बाद मैं दही पाया तो मोटा गर्म मसाला पाता है। फिर आखिर जो पानी पा के नमक मिर्च पा के पानी पा के थोड़ा सा गलना कर दिता है। वो पानी नाल ही सुक के गलन के बाद ही तो मैं पीसिया गर्म मसाला पा के लाल किया प्याज है ना हथा नाल पीसिया तो वो पा के मैं 10 मिनट का दम दिता है। फिर उस तो बाद उतारन तो पहले फिर मैं 2 मिनट का दम दिता जे जो कोरमा एसेंस पा के ना तो चूल्हा बंद करता तो ढक्कन दिता सी। तो वो बाद इन्ना जबरदस्त इन्नी खुशबू आ रही है, इन्ना जबरदस्त। तो अजरा आप खुश हो जाए कि आपके नाम की ये रेसिपी बन रही है। तो मैंने ज़रूर दुआ याद रखना। तो तुसी बनाओ, ट्राई करो। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।